अवचेतन विषय। जिस दिन आपके चेतन और अवचेतन में तादात्म्य स्थापित हो जाएगा, कल्पना करिए प्रकृति की तमाम शक्तियां आपकी सहायता करें। अवचेतन मन आपका परमात्मा से आपकी निद्रावस्था में होता है। जिस तरीके से आप मोबाइल चलाते हैं, ये मोबाइल 24 घंटे में 48 घंटे में डिस्चार्ज होता है, आप उसको चार्जिंग में लगाते हैं, तब उसमें प्राण शक्ति फिर से आती है, तो फिर से तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार आपका चेतन मन 24 घंटे में थक जाता है, शरीर में भाग हो जाता है, निद्रा में जब शरीर जाता है, तब आपका जो अवचेतन मन है तो यूनिवर्स से एनर्जी लेता है, उस चेतन को जागृत करता है, फिर याद रखिए 24 घंटे में 1 सेकंड के 16वें हिस्से में तो अवधि होती है जब चेतन मन और अवचेतन मन इन दोनों का मार्ग होता है। आप जो स्वप्न देखते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, वो मकान बनाने की हो सकती है, वो संतान की हो सकती है, पदोन्नति की हो सकती है, पैसे की हो सकती है। ये जो पदोन्नति आप मांगते हैं, ये जिस दिन भी अवचेतन में चली गई तो यूनिवर्स की सारी पावर, सारी एनर्जी आपकी जो रूह है, आपका जो सोच है, उसमें पूरा करने लग जाए, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी अवचेतन से जुड़ी है। अतः जब भी पूजन में बैठे कोशिश करें चेतन और अवचेतन दोनों आपके मन में रहे। एक बार कथा के नाम पर कथा सुन लेने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता, ग्रंथ की आरती उतारने से किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण अगर होता है जो ग्रंथ उसमें लिखा गया है उसको जीवन में हारने से होता है, न माता से तो सबसे विपरीत होना चाहिए। आप सबके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या वो अपने कोर्स की किताबों की प्रतिदिन आरती उतारें, माँ साहब को जाकर टीका लगाएं और उनको माला दिखाएं, तो दक्षिणा दें, तो क्या वो बच्चा पास हो सकता है? तो कभी पास नहीं। किताब की आरती उतारने से पहली क्लास दूसरी क्लास पास नहीं हो सकती, तो ग्रंथ की आरती उतारने से बहुत ज़्यादा कर कैसे करें? तो कोई लागत है, उनमें लिखा गया है, उनका संदेश आया। लेकिन कथा में आपको बिल्कुल जुड़ना है, हमें पहली बार भी कहा कथा में बिल्कुल नहीं जुड़ना। हर कथा का एक संदेश है, तो ये संदेश क्या है? उस संदेश को अपने जीवन बनाना है, अपनी शक्ति बनाना है, उसका आधार है। एक और बात है हमारे यहाँ अवतारों की अवधारणा भी है। अवतारों की अवधारणा में कहा गया है जितने अवतार हैं उस सारे के अवतार अलग अलग परिस्थिति में आते हैं और अलग अलग स्वरूप में आते हैं। अवतार मानकर के चलिए तो हद से लेकर के पूर्ण अवतार परशुराम जी का पूर्ण अवतार और उन अवतारों में जो संदेश है वो सारा अलग अलग है, वो सारी परिस्थिति अलग अलग है। ये सब आपको सिखाने को समझाने के लिए है। आप एक दूसरी और बात हमेशा किताब के अंदर जो लिखा है उसी को समझें। अगर पुस्तक में जो लिखा है, ग्रंथ में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, पुराण में जो लिखा है, उस आधार पर किसी कल्पित कथा में अगर आप उतरेंगे तो मान करके चलिए आप सत्य की संगीत कभी नहीं पहुंचे। एक उदाहरण है, एक उदाहरण चंद्रमा का ही है। चंद्रमा को आप दो प्रकार से देख सकते हैं। एक चंद्रमा को सीधा आसमान में देख सकते हैं, दूसरे चंद्रमा को आप थाली में देख सकते हैं। थाली में तो आप देख सकते हैं, मन आपका पसंद होगा, लेकिन थाली के चंद्रमा से आपको कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो वो अगर होगी तो उसी चंद्र के, उसी के दर्शन करके, उसी के दर्शन एक फिर हम प्रभु जी की चर्चा करते हैं तो उसके बाद Yeah.
वैशाख की जो पूर्णिमा है ये भगवान प्रभु के अवतरण का दिन भी माना जाता है। इसे प्रभु पूर्णिमा का नाम भी है। आज जिनका अवतरण हुआ है, आज का दिन एक बहुत शुभ दिन, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, वैशाख की जो पूर्णिमा है, इसे बहुत शुभ माना गया है। उस शुभ के साथ साथ आज का जो योग है, भारत के बाहर हालांकि आज ग्रहण भी है जो भारत में बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन आज जो शुभ योग जो बताए गए हैं पंचांग में, जो लगभग 123 वर्ष बाद ऐसे शुभ योग आज के दिन में। आज के दिन भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो भी आज के दिन का है, प्रभु जी का अवतार आज के दिन का है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि देवी लक्ष्मी का जो जन्म है वो भी आज के ही दिन का है, वैशाख की पूर्णिमा। चंद्रमा का जन्म का दिन भी आज का ही दिन माना जाता है, कि चंद्रमा का जन्म भी आज हुआ है। कल से जो ज्येष्ठ मास लगेगा वो और पवित्र होगा। तो प्रभु जी के बारे में, जिस वंश में, जिस कुल में भगवान परशुराम जी ने अवतार किया, उनको सृष्टि का पहला प्रजापति माना गया है। जो सबसे पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म की जो 5 अवस्थाएं थी, ब्रह्म की एक सुषुप्त अवस्था है, ब्रह्म की एक स्वप्न अवस्था है, ब्रह्म की एक जागृत अवस्था है, ब्रह्म की एक तुरीय अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था है। जब ब्रह्म सुषुप्त अवस्था में रहते हैं तब मानकर के चलिए कि संसार में कुछ नहीं होता, न अंधकार होता है, न प्रकाश होता है, न रात होती है, न दिन होता है, न सत्य होता है, न असत होता है, न जीवन होता है, न मृत्यु होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नास्ति सूक्त आता है, उसमें ये सारा वर्णन है कि संसार में जब शून्य होता है तब क्या होता है, तब केवल और केवल परम ब्रह्म, परम ब्रह्म पर जो परम शब्द है, ये पूरे संसार के सारे जो शब्दकोश है, संसार की सभी भाषाओं में एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं होता, जिसका बहुवचन नहीं होता, केवल परम शब्द ही होता है। बाकी आप जितने शब्द हैं वो आप देख लें, उनमें बहुवचन भी होता है, उनमें विलोम शब्द भी होता है, लेकिन परम शब्द नहीं है। अगर परम ब्रह्म कहा गया है, इसका अर्थ है कि न तो उससे अलग कोई है, न उससे कोई दूसरा कोई है। अद्वैत जो भाव आता है वो परम ब्रह्म में आता है। तो जब परम ब्रह्म स्वप्न में आते तब वो संसार की कल्पना करते हैं कि संसार किस प्रकार होगा। उसके बाद पांचों तत्व आते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है। तो पांचों तत्व में सबसे पहले आकाश आता है, पवन आता है, अग्नि आती है, जल उत्पन्न होता है। जो सबसे पहले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो जीव बनाते हैं, सबसे सूक्ष्म जो बनता है वो धरती का बनता है। इसीलिए माँ को, स्त्री को एक धार्मिक नाम भी दिया गया। इसीलिए स्त्री को आध्या कहा गया। आध्या को अगर कहेंगे तो फर्स्ट था, उसी से आदि शक्ति होता है। पुरुष को परमात्मा ने बाद में बनाया, स्त्री को उन्होंने पहले बनाया, धरती के रूप में बनाया, जीवों में भी बनाया। तो पहले उन्होंने प्रचेता उनको जन्म दिया और उनको कहा कि तुम संसार का निर्माण करो। लेकिन प्रचेता भगवान के आराधना उपासना में लग गए, संसार का निर्माण नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उन्होंने सप्तऋषि और सप्त कन्याओं को निर्माण किया। उसमें सबसे पहले ख्याति, सबसे पहले कन्या। महर्षि भृगु के 3 विवाहों का वर्णन आता है। विष्णु पुराण का जो 9वां अध्याय है उसका एक चैप्टर है प्रभु की सत्य। तो प्रभु जी के 3 विवाहों का वर्णन आता है। पहला विवाह उनका ख्याति से हुआ है। ख्याति से दो पुत्र, धाता और विधाता, दो पुत्र उत्पन्न हुए। तो श्री लक्ष्मी पुत्री उत्पन्न हुआ। जो श्री लक्ष्मी विष्णु को ब्याही है वो प्रभु जी की बेटी है। ये विष्णु पुराण में लिखा है 9वें अध्याय में। जो समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी आई है वो प्रतीक आई है, उनकी आभा आई है। तो भगवंश एक प्रकार से इतना ऋषियों में जो स्थान उसका है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, क्योंकि उसके परिवार में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, उसमें श्री कृष्ण ने अपने 52 चंद्र प्रतीक बताया तो उन्होंने कहा है कि मैं ज्योतियों में सूर्य हूँ, ताराओं में चंद्रमा हूँ, वृक्षों में फिकर हूँ। तो वही उन्होंने कहा मैं विष्णु हूँ। यानी नारायण स्वयं भगवान
जिस ऋषि ने अपने अस्तित्व में अनुभव करते हैं वो महर्षि गीता का 10वां अध्याय उन्होंने कहा कि विष्णु ऐसे प्रभु को जन्म में दर्शन जो विष्णु को प्रभु जी का दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ दिव्या से हुआ। दिव्या हिरण्यकश्यप को और कश्यप ऋषि की पोती है, उनसे उसका विवाह हुआ और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो शुक्राचार्य है। वैद्यों के गुरु वो शुक्राचार्य महर्षि के पुत्र है। उनका जो तीसरा विवाह हुआ वो पुलोमा से हुआ है। पुलोमा के अलग अलग पुराणों में एक अलग स्थिति पुलोम की आती है। किसी पुराण में पुलोम को ऋषि लिखा हुआ है, एक पुराण में शायद मत्स्य पुराण में पुलोम को असुरराज भी लिखा है। अब जो भी कुछ पुलोमा पुलोम की पुत्री है। प्रभु जी का तीसरा विवाह पुलोमा से हुआ है और पुलोमा से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो चैवन ऋषि उत्पन्न हुए। चैवन ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो उर्व हुए हैं। उर्व से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो ओर्व हुए हैं। ओर्व से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो ऋचिक है। ऋचिक के पुत्र चंडाग्नि और चंडाग्नि के पुत्र परशुराम। परशुराम का प्रभु जी से वंश चलता है। लेकिन प्रभु जी की 2-3 और विशेषता है। आप कल्पना कर सकते हैं आज की सारी जो प्रगति आप देख रहे हैं, विज्ञान की प्रगति देख रहे हैं, विज्ञान की प्रगति अगर देख रहे हैं तो वो एटॉमिक शक्ति से देख रहे हैं। एटॉमिक शक्ति का जन्म अगर हुआ है तो अग्नि से जन्म हुआ है। कल्पना कीजिए यदि संसार में अग्नि का आविष्कार न होता तो क्या हम प्रगतिशील होगा, क्या विज्ञान आगे चल पाता। अग्नि के अगर आविष्कार है तो प्रभु ऋषि आविष्कार है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाएं हैं जिसमें उन्होंने कहा है, जैसे कि ऋग्वेद का अगर पहला मंडल 127 का सूत्र है, उसकी जो 7वीं ऋचा है उसमें कहा है कि जब प्रभु वंश में उत्पन्न ऋषियों ने मंथन में बल लगा करके अपनी देवी को प्रकट किया। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 127वें सूत्र की 7वीं ऋचा है। इसमें इस बात का वर्णन आया है। तो इसी में चौथी ऋचा में ये पाया है कि प्रभु ने अर्ण मंथन करके अपनी देवी को प्रकट किया। कुछ और ऋचाएं ऋग्वेद में ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 46वें सूत्र की 2 ऋचाएं दूसरे क्रम की 30वीं क्रम उसमें है कि समुद्र में वास करने वाले अग्निदेव ने प्रभु और आपवान ने अपने तप के बल से उनसे प्रार्थना की और वो प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि अग्नि के आविष्कारक हैं वो प्रभु ऋषि हैं। तो सारी की सारी आगे चल करके कनिंगा में इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ भी लिखा है कि आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार भी संभव प्रभु ने कर दिया। संसार में जो पहला न्याय शास्त्र है उसकी रचना भी प्रभु ने। सबने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। मनु महाराज प्रभु जी के शिष्य। अगर मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो उसके अंत में 2 श्लोक जो आते हैं उसमें प्रभु जी के आभार प्रकट करने का आता है कि आपसे ज्ञान लेकर के मैंने इसकी रचना की। मनुस्मृति पर कुछ लोगों ने विवाद बनाया है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे संसार का पहला नीति शास्त्र और दंड संहिता उसको माना गया। संसार की जो पहली दंड संहिता है, जो पहला न्याय शास्त्र है, उसकी अगर रचना हुई है तो भगवान महर्षि प्रभु के कारण ही उसकी रचना हुई है। प्रभु जी की एक और चर्चा पुराणों में आती है। एक बार ये तय हुआ कि चित्रदेव हैं, प्रभु के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यद्यपि हम उनकी कल्पना उनके आकार से, उनके प्रकार से, उनकी प्रज्ञा से या उनकी मूर्ति से करते हैं कि कोई हाथ में सुदर्शन लिए हैं, कोई जटाओं में है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, तो कहीं ब्रह्मा समाधि में है, ये हमारी कल्पना है। लेकिन त्रिदेवों 3 गुणों का प्रतीक माना गया है। एक बार देवों ने ये तय किया कि कौन सा देव किस गुण का प्रतीक आएगा, कौन सगुण का प्रतीक होगा, कौन तमोगुण का प्रतीक होगा, कौन रजोगुण का प्रतीक होगा। इसका निर्णय कैसे होगा? सारे ऋषियों की सभा मंडल की बैठक हुई। तो बैठक में ये निर्णय दिया कि अगर ये निर्धारण जो परीक्षा कोई ले सकता है तो महर्षि प्रभु इसकी परीक्षा ले सकता है। सारे देवता उससे आगे कि उत्तर के लिए परीक्षा है तो ये निर्धारित करें कि कौन से देव जो है वो सतगुण के प्रतीक है, कौन से रजोगुण के प्रतीक है, कौन से तमोगुण के प्रतीक। ये काम प्रभु जी ने हाथ में दिया।
तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे कुछ बातचीत की, शिव जी के पास गए, उनसे कुछ बातचीत की, जो भी उनको करना था वो विष्णु के पास गए। तो उन्होंने ये घोषणा की कि विष्णु ये सतो उनके प्रति है, ब्रह्मा का रूप उनके प्रति है, और शिव जो उत्तम उनके प्रति है। आप कल्पना कर सकते हैं विष्णु के धैर्य के, नारायण के धैर्य की परीक्षा की, उनके आक्रोश की परीक्षा की, उनकी सतुगुण की परीक्षा की, प्रभु जी अपने पद का प्रहार क्योंकि नारायण मुस्कुराते थे, तब भी मुस्कुरा करके पूछा ऋषि आपके चरण तो कोमल है, मेरा दर्श बड़ा कठोर है, आपके चरणों में चोट तो नहीं। आगे चल गए नारायण महर्षि प्रभु के चरण दर्श आज भी अगर नारायण की बात देखें उनके वर्ष पर जो चरण चले जिनकी आज जयंती है, तो ऐसे ही महर्षि भृगु की हम प्रकट दिवस पर आज करने चले जा रहे हैं। यद्यपि अलग अलग पुराणों में अलग अलग भ्रगुओं का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भृगु पीठ होगी, पीठ के उस पीठ पर बैठने वाले तो भृगु कहलाए। कहीं पर भृगु अंगिरस का वेद में भृगु अंगिरस की ऋचाएं हैं, भृगु ऋचाएं भी हैं, भृगु अंगिरस ऋचाएं भी हैं, तो भृगु वारिणी ऋचाएं हैं। तो भृगु वारिणी भृगु अंगिरस और भृगु ये माना गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभव है एक से अधिक भृगु होंगे, एक पीठ होगी, क्योंकि हिमाचल राज्य का जो यज्ञ हुआ था इसकी सती में अपनी देह त्यागी थी, उस यज्ञ के आचार्य भृगु थे, तो उनको वहाँ पर एक प्रकार से बलिदान हुआ या उन्होंने शरीर को वहाँ पर त्याग किया था। उसके बाद भी आगे चलकर प्रभु ऋषि का वर्णन आता है, ये माना जाता है कि संभव ये भगवान की लीला हो, उनकी कल्पना हो। ऐसे महर्षि प्रभु को हम आज उनकी जयंती है तो उनको याद करते हैं। अब भगवान के अवतारों को देखें, भगवान के अवतार के भक्त अवतार से लेकर के 9 अवतार तक हो चुके हैं। गौतम बुद्ध का जिनका आज अवतार दिवस भी है, अवतार ये अलग अलग स्थिति है। यदि हम 4-5 अवतारों की चर्चा अभी ना करें, थोड़ी देर में करें, एक चर्चा मत्स्य अवतार की चर्चा या पूर्व अवतार की चर्चा या वाराह अवतार की चर्चा या नरसिंह अवतार की चर्चा या वामन अवतार की चर्चा, ये जो सारे के सारे अवतार हैं, वामन अवतार से लेकर के बुद्ध अवतार, ये सारे मनुष्य देह के अवतार। भगवान वामन का जो शरीर का आकार प्रकार है, जो छोटा हो सकता है, सिर उनका बड़ा हो सकता है, चरण उनके बड़े हो सकते हैं, लेकिन माना गया है कि मानव देह अवतार के आकार। इसमें जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा प्रभु लीला है, तो जो पहला उनका मानव देह का अवतार वामन अवतार, आप कल्पना कर सकते हैं ये अभियान किसके पूर्व था, तो वो वामन अवतार किनके घर में किया था। वामन अवतार ये महर्षि कश्यप के पुत्र थे, अदिति के से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन राजा कलि जिनको उन्होंने वरदान देकर या अपना आशीर्वाद देकर या उनके द्वारपाल का दायित्व लेकर उनको पाताल भेजा, वो भी कोई दूसरे नहीं थे, वो भी कश्यप ऋषि के ही वंश थे। यदि अदिति से जन्म लिए हैं भगवान वामन, तो महर्षि कश्यप की एक दूसरी पत्नी, उसका नाम अदिति। अदिति से जन्म लिया है हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप से जन्म लिया है प्रहलाद ने, प्रहलाद से जन्म लिया है प्रोचन ने, तो प्रोचन से जन्म लिया है बाली। तो वामन अवतार और बाली ये दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। तो इसका अर्थ है जो हमारे ऋषियों ने कथाएं लिखी हैं वो संभवतः इसी सावधानी के बतौर पर लिखे हैं कि कई मनुष्य आगे चल करके अपनी अज्ञानता के कारण अवतारों में कोई पक्ष में कोई विपक्ष में खड़ा होकर परस्पर संघर्ष ना करें। दूसरा अवतार देखें, नरसिंह अवतार देखें, तो नरसिंह अवतार में भी अगर आप देखें तो उद्धार किया है तो वो दोनों पिता पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, वो दोनों पिता पुत्र और नरसिंह अवतार। फिर जो पहला जो अवतार हुआ है परशुराम जी का पूर्ण अवतार, जो वामन अवतार तक अपूर्ण अवतार माने गए, जो पहला अवतार पूर्ण अवतार है, दीर्घजीवी अवतार है, चिरंजीवी अवतार है, वो ऋषि कुल में हुआ है। वो ऋषि कुल में अगर हुआ है तो जो संघर्ष हुआ है वो राज्य कुल से हुआ है। तो राज्य कुल में कोई ऐसा था जिसका उद्धार करने के लिए
नारायण को अवतार लेना था, कभी राम जी के रूप में, तो ऋषि कुल में अवतार है, तो राज्य के रूप में के उद्धार करना। लेकिन जो दूसरा अवतार राम का अलग अवतार है, तो राम का अवतार राज्य कुल में हुआ, तो उद्धार जो करना है तो ऋषि कुल में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सावधानी बनती है परमात्मा, जैसा कि मैंने कहा है तो लीलाएं करते हैं, तो वो जो लीलाएं करते हैं हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो ऋषि कुल में अवतार लेकर राज्य कुल का उद्धार अगर कहा तो इस कारण ऋषि कुल में तो राज्य कुल में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, उसको ठीक करने के लिए अगला उनका उद्धार हुआ है राम का उद्धार, जो राज्य कुल में हुआ, तो जो उद्धार हुआ है वो ऋषि कुल का हुआ है, ताकि आप इस सत्य को समझें। ईश्वर को कोई कुल पसंद नहीं, ईश्वर को कोई व्यक्ति पसंद नहीं, ईश्वर को गुण पसंद है, कर्म पसंद है, और कर्म के आधार पर तो किसी को अपनी ये बना दे, तो किसी को अपनी बना दे। अब तीसरा अवतार देवी भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जिस कुल में अवतार किया उसी कुल में संघर्ष है। यदु कुल में ही भगवान कृष्ण ने अवतार किया है, यदु कुल में ही कंस है, यदु कुल में ही जरासंध है, उसी कुल में संघर्ष है। यह धर्म का जो दूसरा महायुद्ध हुआ है जिसको महाभारत, वो भी एक ही कुल में हुआ है। इन सारे कथाओं का जो संदेश विस्तार निकलता है वो केवल इतना है, आपको ये समझाने के लिए, आपको ये सिखाने के लिए कि ईश्वर को आपके ऊपर पसंद है, तो अपना आचरण आप ऐसा करें जिस आचरण से तो परमात्मा आपको पसंद है। अपने संसार में जीवन जीने के सारे कर्म हो सकते हैं, कुछ काम हो सकते हैं, जीवन चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप उद्यम कर सकते हैं, लेकिन वो परिश्रम से हो, वो पुरुषार्थ से हो, दूसरे का भाग, दूसरे का हिस्से पर अपना अधिकार करके ना हो, क्योंकि ईश्वर को यही चीजें सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। ईश्वर ने अगर किसी का उद्धार करने के लिए वो प्रकट हुए हैं, अवतार उन्होंने लिया है, तो वो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए अवतार लिया है। जो सत्य के आचरण कर सकते थे ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, जो असत्य के आचरण कर सकते ईश्वर उनका उद्धार करते हैं, या उन्हें दंडित भी करते हैं। तो अपने आचरण को सबसे ज्यादा हम बहुत दूसरे की समीक्षा करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसने गलत काम क्या कर लिया है, इसने पैसा अनिति से कमा लिया है, कौन अपने रिश्तों को संभाल करके नहीं कर पाता। लेकिन क्या है, इससे कभी एक क्षण के लिए आप अपने सामने भी खड़े होकर एक सोचते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं कितना उसमें पुरुषार्थ है, कितना उसमें पुरुषार्थ याद रखें। अगर आपके भीतर आत्मा है, आप उस परम ब्रह्म अंश है, तो जितनी सामर्थ्य शून्य से सृष्टि बनाने की परमात्मा में है, शून्य से सृष्टि बनाने की उतनी सामर्थ्य आपके भीतर है। यदि आप अपने भीतर के उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी संघर्ष में है, किसी अभाव में है, किसी तनाव में है, किसी द्वंद्व में है, किसी और प्रकार की कठिनाई में, तो ये मानकर के चलते कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे, आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी दक्षता को पहचानें, अपनी मेधा शक्ति को पहचानें, अपनी प्रतिभा को पहचानें। ये मानकर के चलिए आपके भीतर इतनी सामर्थ्य, ऐसा नहीं है कि समंदर का पुल जो है वो केवल राम जी ही बना सकते हैं, या अपने प्रश्न को बाहर से समंदर के पीछे केवल राम जी ही कर सकते हैं। आपके भीतर की असीम क्षमता है, अपने आसपास नजर डाल करके कितने लोग हैं जिन्होंने शून्य से अपना काम शुरू किया, तो आगे जाकर के इसकी श्रेष्ठता तक पहुंचे। मैं 2-3 उदाहरण हमेशा बताना देता हूँ। आप सब टीवी देखते हैं, टीवी में एक मसाले का विज्ञापन आता है, तो एक दादा आया करते थे जो कहते थे ये मसाला आपके कारण वो दादा का अभी 99 वर्ष की आयु में अभी करने लगा, आप कल्पना कर सकते हो। वो पार्टीशन में आए थे, 12 साल के बच्चे थे, तो हाथ पैर से आए थे, भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार एक पाना धोकर के उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, आगे चला करके पाना किराए पर ले लिया, पाना चलाने लगे, आगे चलकर फिर उनका विवाह हुआ, जो पत्नी आई उसने घर के अंदर में मसाला भून दी थी, तो बाहर कपड़े पर बिछा करके वो मसाला रख करके बैठ के भून दिया था। MDL जो उसका पूरा नाम था, माता की माता का पत्नी, तो उनकी पत्नी
मसाले कूटती थी, पीसती थी, तो वो बाहर रख करके बेचते हैं। वहां से शुरू हो जाती है आपकी इतनी बड़ी कंपनी जो एशिया के साथ चल रही है। यहाँ दो बात को ध्यान दें, यहाँ पुरुष का पुरुषार्थ और माता का पोषण जितना स्त्री में होता है, पुरुष में उतना पोषण पुरुषार्थ के मामले में कहीं ना कहीं स्त्री थोड़ा सा पीछे है, लेकिन पोषण के मामले में, प्रतिभा के मामले में स्त्री हमेशा एक कदम आगे। लेकिन वो जो एक कदम आगे नारियां माताएं आगे बढ़ती, तभी एक कदम आगे बढ़ती जब वो अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को पहचाने। यदि आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा और उसी की आलोचना करने में आपकी लगे रहे, ब्यूटी पार्लर में आपकी लगे रहे, या कुछ साड़ी की डिजाइन देखने में, कुर्ते की डिजाइन देखने में लगी रहे, तो मान करके चलिए वो जो निर्माणात्मक का काम है, जो कष्ट पद है, उससे आप अपने दूर बनाए। उसका एक कारण है मनुष्य की क्षमता बहुत समय है। वो एक समय केवल एक ही बात सोच सकता है, एक ही बात कर सकता है और एक ही दर्शक दे सकता है। यदि आप आलोचना में हैं तो मान करके चलिए दूसरा सकारात्मक पक्ष आप सोचने ही नहीं पाए। सकारात्मक पक्ष को सोचने के लिए बहुत आवश्यक है, आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। भारत में मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, भारत की माताएं कल्पना कर सकते हैं संस्कार की सारी शक्तियां आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ जो रक्षा किसके हाथ में रक्षा, देवी के हाथ में रक्षा। शक्ति की देवी कौन है? वो माता दुर्गा है। धन किसके हाथ में? धन की देवी कौन? धन की देवी लक्ष्मी। ज्ञान की देवी कौन? वो देवी सरस्वती। अन्न की देवी कौन? वो देवी अन्नपूर्णा। कल्पना कर सकते हैं कि वेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वो महिला है, एजुकेशन मिनिस्टर वो महिला है, डिफेंस मिनिस्टर वो महिला है, फूड एंड सिविल सप्लाई वो महिला के पास। संसार से अगर अन्न हटा लीजिए, संसार से ताकत हटा लीजिए, संसार से ज्ञान हटा लें, संसार से पैसा हटा लें, तो उसके पास बचता है, उसके पास। और ऐसा नहीं है कि ये केवल तीनों शक्तियां। एक उदाहरण देकर तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 15 दिन पहले, पूज्य आदि शंकराचार्य की अवतरण दिवस वो निकला है। पूज्य आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ है, कल्पना कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी कौन? आदि शंकराचार्य जी वो हैं जिन्होंने सनातन धर्म का जीवन निर्धारित। उन्होंने निर्धारित किया है ये पांचों देव जिनकी हम पूजन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और भवानी, ये पांचों देव उन्होंने दिए। उन्होंने संघर्ष ना हो इसलिए जैन समाज के षट देव को उन्होंने श्रीमद् भागवत में ऋषि के रूप में माना। महात्मा बुद्ध को उन्होंने 9 अवतार में शामिल किया है ताकि किसी प्रकार का नाटक परंपरा किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। जब पूज्य आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से साक्षात हुआ है, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी निर्णायक, इसकी जज को देवी भारती जो मंडन मिश्र की पत्नी है। तो वो जो न्याय प्रियता है एक नारी कि वो अपने पति बैठे हुए हैं शास्त्रार्थ में, उसके बाद भी वो है तो वो निर्णय अपने पति के प्रति देती है। तो पति के प्रति जो निर्णय देती है एक बहुत छोटी सी बात पर निर्णय देती है। शास्त्रार्थ में जो बात हुई है वो अपनी जगह बात हुई है, लेकिन उसने देखा कि उसके पति आवेश में आए, आवेश में आकर के एक व्यक्तिगत आक्षेप उन्होंने पूज्य आदि शंकराचार्य जी पर लगाया। तब उन्होंने रोक की सारी चर्चा रोक दी और चर्चा रोक कर कहा कि इस चर्चा में, इस शास्त्रार्थ में तो विजय शंकराचार्य को जानते। उन्होंने क्या निर्देश दिए? उन्होंने कहा कि व्यक्ति ने सबसे पहले सत्य पर रहना चाहिए। सत्य के लिए वो बहुत शांत होता है, सत्य हमेशा मुस्कुराता है, जैसा कि नारायण सदैव मुस्कुराते हैं, वो सतत उत्तर देते हैं, वो सदैव मुस्कुराते हैं। सत्य जो है बहुत शांत रहता है, जिस प्रकार शंकराचार्य शांत बने रहे। जिसका सत्य कमजोर होता है तो तथ्य पर जोर देता है, तथ्य जिसका कमजोर होता है तो तर्क पर जोर देता है। यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि जब भी अदालत में जब होती है, बहस होती है, तो उस बहस में सबसे पहले तो ट्रुथ पर जोर दिया जाता है। ट्रुथ अगर कमजोर है तो फैक्ट पर जोर दिया जाता है। वो फैक्ट अगर कमजोर है तो